जब भी लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करने वाला कोई कदम सामने आता है तो उम्मीद का माहौल अपने आप बन जाता है। खासकर कामकाज की दुनिया में, जहां हर मजदूर और कर्मचारी अपने हक और सुरक्षा को लेकर बदलाव की राह देखता है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जो फैसला किया है, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। सरकार पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 नए लेबर कोड लेकर आई है, जो कि 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। वो कौन कौन से लेबर कोड हैं, पहले उनको भी जान लेते हैं। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। केंद्र सरकार श्रम कानून में बदलाव को ऐतिहासिक कदम बता रही है। यह मजदूरों और कारोबार दोनों के लिए एक नई शुरुआत है, जो कि समय की मांग थी। इस कदम से कामगारों की सुरक्षा और हक को मजबूत किया गया है। श्रमिकों से जुड़े नियमों को आसान और समझने लायक बनाया गया है, ताकि एक मजदूर अपना हक आसानी से पा सके। इन चारों कानूनों में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा, चाहे कोई किसी भी सेक्टर में काम करे, सरकारी, निजी या असंगठित। पुरुष, महिला या किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओवर टाइम करने का अतिरिक्त पैसा मिलेगा। बड़े उद्योगों में बिना सूचना या उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों को हटाना आसान नहीं होगा। कर्मचारियों के लिए यूनियन बनाने की सुविधा, जिससे मजदूर अपनी मांग बेहतर रख सकेंगे। EPF, ESI, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, जिसमें ऐप ड्राइवर, डिलीवरी बॉय भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। महिलाओं को कामकाज के दौरान सुरक्षा और लाभ मिलना सरल होगा। फैक्ट्री, खदान, निर्माण स्थल आदि में सुरक्षा मानकों को मजबूत किया गया है। कर्मचारियों पर बेवजह लंबे घंटे काम कराने का दबाव कम होगा। रात की शिफ्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य और काम का माहौल सुरक्षित रखना जरूरी। इन कानूनों के लागू होते ही अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। खासतौर पर श्रमिकों के लिए ये नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खुल जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार नए लेबर कोड से बेरोजगारी में 1.3% की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। नए कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 85% तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि चारों लेबर कोड लागू होने से मजदूरों और उद्योगों दोनों को मजबूत आधार मिलेगा। इन चारों श्रम कानूनों के लागू होते ही 29 पुराने और बिखरे हुए कानून समाप्त हो गए। लिहाजा सरकार की भी ये मंशा है कि बदलते समय के साथ चीजों में बदलाव होना चाहिए। इन कानूनों के लागू होने के बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मीडिया से बात करते हुए इन कानून की बारीकियों को समझाया। 4 लेबर कोड्स भी बने, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, गिग वर्कर्स, उनके लिए भी थोड़ी और सुविधाएं मिले, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर वर्क और जो अलग अलग प्रकार के कानूनों की वजह से 29 कानून थे, उन सबकी जो चिंता करनी पड़ती थी, उन सबके फॉर्म भरो, अलग अलग इंस्पेक्टर से निपटो, अब वो सब कम हो जाएगा। और जो कामगार, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी सुविधाएं इस लेबर कोड्स में, चाहे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो, मिनिमम वेज गारंटी करने की बात हो, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखा गया। और कल्पना से ज्यादा इसका स्वागत एम्प्लॉयर्स ने भी किया और एम्प्लॉइज ने भी किया। सरकार ने जब से इन 4 कानूनों को लागू किया है, उसको लेकर देश भर में तमाम व्यापारियों और श्रमिकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो सरकार इस फैसले का स्वागत करते हुए तारीफ के पुल बांध रहे हैं। शासन ने जो निर्णय लिया है, एक जैसा सीमांत वेतन मिलना चाहिए, वो मिलने वाला है। जो भी उन्होंने निर्णय लिया हुआ है, वो ऐतिहासिक निर्णय है। हमको हमारे कामगार बांधव है, जो हमारे उनके जो परिवार है, उनको ESIC का लाभ मिलने वाला है। जो लेडीज है तो उनको भी जेंट्स जितनी ही सैलरी मिले, ये एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है। आने वाले समय में अगर ये सही से सारे जो 4 लेबर कोड भारत में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये भारत के श्रम बाजार को और लचीला बनाएगा। योजना आया है, हम लोग के लिए सही है। प्रधानमंत्री जो योजना लाए हैं, हम लोग के लिए सही है।
और जो समय सूची आप पेमेंट भी मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्रमिक अधिकार का जो नया नियम लगाए उनके लिए मोदी जी ने सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामय। तो वेतन के बारे में जो इन्होंने एक प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है। वेतनमान इतना होना चाहिए कि आदमी का जीवन यापन अच्छे से हो सके, और दूसरा ये है कि वेतन जो है समय पे दिया जाए। ठीक है, तीसरा ऐसा पॉइंट है कि महिला ही जो है वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती है। सभी श्रमिकों को PF, ESIC, बीमा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। न्यूनतम वेतन भी सुनिश्चित होगा। मोदी जी ने श्रमिकों के लिए जो कार्य किए हैं उनकी हम बहुत ही सराहना करते हैं। 100% जो जोखिम वाला काम करते हैं उसको सुरक्षा मिलेगी। कई श्रमिकों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। लेबर एक्ट का इंश्योरेंस चालू किया, हम लोग धन्यवाद देता है प्रधानमंत्री को। नया जो श्रमिक कानून आज केंद्र सरकार लागू किया गया है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों को बराबर का मौका देने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो नया योजना श्रमिक के लिए निकाला है 100% इंश्योरेंस के लिए, और जो हम लोगों के रिस्क के लिए है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है, लेबर लॉज है एंड द रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने करे हैं स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करते थे, क्या है उसके अंदर भी उनको जो कानून के तहत जो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस कानून का लागू होना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि मजदूरों के सम्मान, सुरक्षा और स्थिर भविष्य की गारंटी है। इससे न केवल कामगार सशक्त होते हैं बल्कि उद्योगों में पारदर्शिता, उत्पादकता और विश्वास भी बढ़ता है। यही वजह है कि देश भर में लोग सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं।